الصديق أنا خالد بن الوليد تقدموا يا جند الله الله أكبر खालिद इब्न अल वालिद का जन्म मक्का की घाटी में हुआ था, जहां रेगिस्तान ही इंसानों को गढ़ता है। एक बालक का जन्म आराम के लिए नहीं, बल्कि एक अजेय युद्ध नायक बनने के लिए हुआ था, जो महानतम सामंतों में से एक की संतान था। कुरैश बानु मखजुम के नेता वालिद इब्न अल मुगीरा ने नहीं किया। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था जो रेत में खेलता हो, बल्कि वह अपनी तलवारों की चमक में अपना भविष्य देखता था। उसे चेचक हो गया था, जिससे उसके बाईं गाल पर एक निशान रह गया, लेकिन इसने उसकी कमजोरी नहीं बढ़ाई, बल्कि उसकी दृढ़ता को और मजबूत कर दिया। खालिद घुड़सवारों का प्रशिक्षण देखा करता था और उनकी गलतियों को किसी के कहने से पहले ही समझ जाता था। यहाँ तक कि उसके पिता ने कहा, यह तो योद्धा का दिमाग है। तलवार थामना उसके लिए स्वाभाविक था। वह इस सोच के साथ बड़ा हुआ कि सम्मान ही उसकी सांस है और शक्ति ही उसका लक्ष्य है। उसकी जाति को केवल युद्ध और सैन्य मामलों के लिए ही समर्पित किया गया था, खासकर कुरैश में। इसीलिए उसने मक्का के रेगिस्तान के बीच कठोर सैन्य माहौल में परवरिश पाई। खालिद, याद रखो, घुड़सवारी केवल ताकत नहीं है, बल्कि यह चतुराई और बुद्धि भी है, क्योंकि यह तलवार इसे वही उठा सकता है जिसके पास पत्थर जैसा दिल और वार से पहले सोचने वाला दिमाग हो। मैंने समझ लिया अब्बा, मैं इसे उठाऊंगा और इसकी झंकार से पूरे अरब को गूंजा दूंगा। ये युवक बचपन से ही युद्ध और लड़ाइयों में पला बढ़ा। उसकी प्रचुरता ने उसे काम करने की जरूरत से मुक्त कर दिया और वह पूरी तरह युद्ध के लिए समर्पित हो गया। ने उसे काम करने की जरूरत से मुक्त कर दिया और वह पूरी तरह युद्ध के लिए समर्पित हो गया। उसने केवल घुड़सवारी और युद्ध की सभी कलाएं सीखी थीं और अब वह हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने लगा था। उसका शरीर मजबूत हो गया था। वह ताकतवर, जिद्दी और कुशल योजनाकार था। कुरैश के नेता उसे किसी बड़े दिन के लिए बचा कर रखते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अल्लाह उन्हें बचा कर रखे हुए है। अल्लाह उसे किसी और भी बड़े मकसद के लिए बचा कर रख रहा है। जब मक्का में दावत का नूर फैला, उस वक्त खालिद अपनी जवानी की पूरी ताकत में था। ए कुरैश के लोगों, मोहम्मद एक नए धर्म की ओर बुला रहे हैं। क्या हम इस नबूवत के उनसे ज्यादा हकदार नहीं हैं? आखिर हम उम्र और रुतबे में उनसे बड़े हैं। लेकिन खालिद ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। वह मूर्ति पूजा करने वालों में से नहीं था, लेकिन वह ईमान लाने वालों में भी नहीं था। इसलिए उसने दावत के प्रति तटस्थ रुख अपनाया। उसका दिमाग अकीदे से ज्यादा तलवारों में उलझा रहता था। फिर भी दावत उसके सामने से यूं ही नहीं गुजरी, बल्कि उसके दिल में एक छुपा हुआ असर छोड़ गई। एक ऐसा असर जिसे वह सालों बाद ही समझ सका। हाँ, हमें उन्हें अपनी जमीन से निकालना होगा, वरना वे सब कुछ पर कब्जा कर लेंगे। जो आज पीछे हटेगा उसे कल इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुको, तुम कहां जा रहे हो इब्नुल वलीद? तुम यहां कैसे आए? अक्रिमा, क्या तुमने नए धर्म के बारे में सुना है? खालिद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्रिमा, मैं एक जंगजू आदमी हूं। इन बातों को उनके लोगों पर छोड़ दो और आओ
मुझसे मुकाबला करो। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हें जानता था खालिद। तुम्हें तलवार और लड़ाई के सिवा कुछ नहीं भाता। हाँ? तुम सब ऐसे क्यों हो? खालिद, हमारे पिता की बीमारी बहुत बढ़ गई है और मुझे डर है कि वे जल्द ही इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा मत कहो भाई, हमारे पिता बिल्कुल ठीक हैं। मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि वो पल और मेरी घड़ी आ गई है। ऐ बेटे, मैं तुम्हें 3 बातें वसीयत करता हूँ। मेरा खून उसकी हिफाजत में है। अब्बा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? साल तेजी से बीत गए, यहां तक कि वह पल आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। मुसलमानों और कुरैश के बीच पहली असली लड़ाई, बद्र। لم يكن خالد حاضرا مع المشركين في غزوة بدر، إلى أن أخاه الوليد بن الوليد شارك فيها وتم أسره من قبل المسلمين. كانت غزوة بدر ملحمة تاريخية استطاع فيها المسلمون، इसमें मुसलमानों ने कुरैश के मुशरिकों पर अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि उनकी संख्या बहुत कम थी। मुसलमानों की संख्या लगभग 340 लड़ाकों की थी, जबकि मुशरिकों की संख्या लगभग 1000 थी। इसके बावजूद वे बुरी तरह हार गए और कुरैश के 70 लोगों को बंदी बना लिया गया। साथ ही बहुत से बनु मखजूम के लोग भी पकड़े गए। खालिद की कबीला क्या सच में मैंने जो सुना वह सही है? क्या तुम लोग बद्र में हार गए? क्या तुम हमारे उदास चेहरे नहीं देख रहे? कैसे? यह कैसे हो सकता है? 300 आदमी कैसे कुरैश के 1000 लड़ाकों को हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ऐ खालिद, मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन हमारे पैरों के नीचे से हिल रही हो। मैंने अपने पिता को, जो कुरैश के सरदार थे, अपनी आंखों के सामने मारा जाता देखा और कोई कुछ भी नहीं कर सका। मुझे डर ने पूरी तरह जकड़ लिया था, इसलिए मुझे युद्ध से पीछे हटने के अलावा कोई और उम्मीद नहीं दिखी। धिक्कार है तुम सब पर, तुमने मेरे भाई और मेरे चचेरे भाइयों को बंदी बना छोड़ा। हम बदला लेंगे। ऐ खालिद, मैं वादा करता हूं कि हम बदला लेंगे। क्या हम इस तरह हार गए? क्या हम इतनी आसानी से हार गए? क्या यही हमारी किस्मत है? क्या हिशाम, क्या तुम हो? हाँ मेरे प्यारे भाई। तैयार हो जाओ, हम कल सुबह यथरिब जाएंगे फिरौती देने के लिए। हमारे भाई वलीद के लिए वे कितनी रकम चाहते हैं? 4000 दिरहम। ठीक है, तो फिर सच में हमें बुरी तरह हराया गया है। हाँ चलो। मेरा भाई वलीद कहाँ है? देखो, वो सही ठीक रहा वहाँ। उसके लिए तुम कितनी रकम चाहते हो? मुझे लगता है तुम जानते हो खालिद। ठीक है, तो ये रहे पूरे 4000 दिरहम।
वलीद इब्न वलीद की बेड़ियां खोल दो, उसकी फिरौती अदा कर दी गई है। शुक्रिया भाई, तुम्हारी वापसी पर स्वागत है। तुम्हारा भी स्वागत है भाई, तुमसे मिलकर खुशी हुई। चलो चलते हैं, आओ मक्का लौट चलें। चलो चलते हैं। लो, हम पहुंच गए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, सच में? मैंने मोहम्मद पर ईमान ले आया हूँ। क्या? ये सब आखिर कैसे हुआ? जैसा कि तुमने सुना भाई, मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर तुमने फिरौती देने से पहले हमें क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि वलीद ने रिहाई के लिए इस्लाम कबूल किया, बल्कि मैंने अल्लाह पर सच्चे दिल से और यकीन के साथ ईमान लाया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उसी का साथ दिया जिसने तुम्हारी कौम और कबीले से लड़ाई की थी। बल्कि मैंने उस सच्चाई का साथ दिया है जो अल्लाह की तरफ से। तो फिर तुम्हें अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है? तो ऐसा ही सही है, बिल्कुल। बद्र की जंग और उसके भाई का इस्लाम कबूल करना उसके दिल में पहली दरार थी, एक दरार जिसे वह अपनी बहादुरी और घमंड के पीछे छुपाने की कोशिश करता रहा। उसके भाई वलीद मक्का से भागने में कामयाब हो गए और यथरिब मदीना की ओर चले गए और मुसलमानों की कतार में शामिल हो गए, जबकि खालिद लगातार संघर्ष करता रहा, यहाँ तक कि उहुद का दिन आ गया। मुसलमानों की संख्या बढ़ने के साथ ही कुरैश ने तैयारी शुरू कर दी और खालिद अपने पहले असली इम्तिहान की ओर बढ़ा, जो इस जवान फौजी की असलियत को उजागर करेगा। वाकई बदला लेने का दिन आ गया है। ऐ खालिद, क्या तुम तैयार हो? हाँ, तो चलो इन लोगों को उनके की सजा दिखा दें। इस बार खालिद मुशरिकों, मूर्ति पूजकों की सेना के दाहिने पंख का सेनापति था, जबकि उसका दोस्त इक्रिमा सेना के बाईं पंख पर था। दोनों पक्षों ने कुरैश की ओर से 3-3 हजार सैनिकों की तैयारी की थी। कुरैश के मुकाबले में मुसलमानों के 1000 सैनिक थे और युद्ध के नगाड़े बजने से पहले मुसलमानों की सेना का 1/3 हिस्सा मुनाफिकों के नेता अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के भड़काने पर पीछे हट गया। इस तरह मुसलमानों की संख्या केवल 700 सैनिक रह गई और वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया। खालिद बिन वलीद और मुसलमानों के बीच पहली वास्तविक सैन्य भिड़ंत। मुझे ध्यान से सुनो, हम यहाँ क्यों आए हैं? ताकि हम अपना बदला ले सकें, इसलिए पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ो और पीछे मत देखो, क्योंकि आज या तो इज्जत का दिन है या फिर विनाश का। ऐ मोहम्मद के साथियों, डटे रहो जैसे कि तुम्हें रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है। अपनी जगह मत छोड़ो, न किसी विजय की पुकार और न ही माले गनीमत की चमक तुम्हें धोखा दे। मजबूती, बस मजबूती। अल्लाहू अकबर। ऐ अल्लाह के मर्दों, अल्लाह सबसे बड़ा है और सारी इज्जत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए भी। युद्ध की शुरुआत तीरों की बौछार के आदान प्रदान से हुई। छोड़ो, दूसरी बारी के लिए तैयार हो जाओ। यहीं पर खालिद की सैन्य सूझबूझ सामने आती है। वह हालात का फायदा उठाना चाहता था और उसने मुसलमानों पर पीछे से हमला करने का फैसला किया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाओ। 50 तीरंदाज, जो सबसे माहिर तीर चलाने वालों में से थे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर की अगुवाई में थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तल अल ऐनैन पर तैनात होने और मुसलमानों की पीठ की हिफाजत करने का हुक्म दिया था, ताकि मुशरिकीन उन्हें घेर न सकें। उसकी कोशिश नाकाम रही और उसे जल्दी ही पीछे हटना पड़ा, इससे पहले कि उसे खत्म कर दिया जाता। उसी वक्त दोनों पक्षों ने तीर चलाना बंद कर दिया। मुसलमानों ने ऐसी तकबीरें बुलंद की जिन्होंने मुशरिकीन के दिलों को हिला दिया और उनके दिलों में खौफ भर दिया। उसी पल दूसरी अवस्था शुरू हुई, मुकाबला। मैं तलहा बिन अबी तलहा हूँ। क्या कोई मुकाबले के लिए है?
ارحمني ارجوك. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. उन्हें सांस लेने का मौका मत दो, उन्हें सूंघ कर पहचान लो, उन्हें असफल मत होने दो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मत दो। शिकस्त है, हम हार रहे हैं, हमें पीछे हटना चाहिए. मैं अपनी जगह से हिलकर तुम्हारे पास आया हूँ। ऐ खालिद, ये कैसी कठिन स्थिति है मुझे नहीं पता, हम सच में हार रहे हैं, तो चलो यहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं। डटे रहो ऐ अल्लाह के रसूल के साथियों, जीत हमारी है, अपनी जगह मत छोड़ो, अपनी जगह मत छोड़ो। डटे रहो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमानों के लिए शुरुआत में ही जीत स्पष्ट थी और वे मुशरिकों के तंबुओं से माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। गनीमत, तीरंदाजों ने अपनी खास जगह ऐनैन की पहाड़ी छोड़ दी और वे गनीमत इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। वे यह नहीं समझ पाए कि ऐसा छोटा सा फैसला हालात को पूरी तरह बदल देगा। बस एक पल की देर, तुम लोग जाल में फंस गए हो, आओ मेरे पीछे चलो। हाँ, वे पास आ रहे हैं, उन्हें ऊपर मत चढ़ने दो, बहुत सारे तीर हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आओ मेरे पीछे चलो। घुड़सवार पीछे से आ रहे हैं। यह क्या है? उसने कहा। वह घुड़सवारों के साथ वापस आ गया है। खालिद ने मुसलमानों को पीछे से घेर लिया और कुछ ही पलों में हालात बदल गए। क्षण, विजय से लेकर हार तक, जीवन के हर मोड़ पर, हर चुनौती में, हर संघर्ष में यह अटल सत्य है कि कोई भी शक्ति, कोई भी बल, कोई भी सामर्थ्य नहीं है सिवाय मेरे परम पूज्य ईश्वर के, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा असीम है। हम सभी को अल्लाह के रसूल की पवित्र और दिव्य रक्षा करनी चाहिए, उनके संदेशों का पालन करना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें शांति तथा समृद्धि की ओर ले जाते हैं। हम अल्लाह के रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे भाइयों। यह एक महान सबक था जो आज्ञाकारिता, दृढ़ता और नेतृत्व की बुद्धिमत्ता के बारे में हमेशा के लिए अमर रहेगा। यह मुसलमानों के लिए कोई अपमानजनक हार नहीं थी, लेकिन यह एक झटका था। कुरैश ने अपना बदला लेने का फैसला किया और मुसलमानों की सेना के 70 योद्धा शहीद हो गए, जिनमें अल्लाह के रसूल के चाचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजशीज़ भी शामिल थे। मुसब बिन उमैर भी शहीद हो गए जब वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा कर रहे थे। यह सब हमें खालिद बिन वलीद की बुद्धिमत्ता और रणनीति की गहराई दिखाता है, लेकिन इन सब के बावजूद तो उसके मन में एक अजीब सा, कुछ अनजाना सा एहसास आने लगा। एक ऐसा एहसास कि वह निश्चित रूप से गलत रास्ते पर है। पहली बार खालिद ने यह गहराई से महसूस किया कि यह तथाकथित जीत असल में कोई सच्ची जीत नहीं है। आखिर क्यों? मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया? क्या हम इसे जीत कह सकते हैं? या मैंने सच में कुछ किया है या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैं गलत था?
क्या हम सच में सही रास्ते पर हैं या हम गलत पर हैं? यह एहसास ही हिदायत की राह की पहली सीढ़ी था। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह उस पर चल रहा है जब तक कि अहज़ाब की जंग नहीं आ गई। सिर्फ कुरैश की फौज की तैयारी ही काफी नहीं थी। रास्ता लंबा था और घेराबंदी बहुत कठिन थी। तो देखते हैं कि वे किस प्रकार और किस ढंग से पेश आते हैं जब सभी शक्तिशाली और विभिन्न कबीलों ने, जो पहले एक दूसरे के विरोधी थे, अब उनके खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं और एक साथ मिलकर खड़े हो गए हैं। खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस को फौज की पिछली सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या उन्होंने सचमुच एक गहरी खाई खोद ली है? अच्छा, हमने तो सभी कबीलों को। ठीक है, तो चलो हम उन्हें घेर लेते हैं। घेरा 3 हफ्ते तक पूरी तरह जारी रहा, यहाँ तक कि गठबंधन की सेनाएं ठंडी और तेज हवाओं के कारण निराश होकर पीछे हट गईं और अल्लाह ने उनके दिलों में डर डाल दिया और उनके शरीरों को हिला दिया। यह सब खालिद की आंखों के सामने और कानों के सामने हुआ, जो सेना के पीछे था और मुसलमानों की एक चूक का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वे निराश होकर बिखर गए और लौट गए तो उसके भीतर उठने वाली वह अजीब भावना और भी बढ़ गई। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ हुआ वह महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह तो अपने ईमानदार बंदों की मदद के लिए एक स्पष्ट ईश्वरीय हस्तक्षेप था। यह भावना उसके भीतर लगातार बढ़ती रही और उसे भीतर ही भीतर मथती रही, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी में वह निर्णायक क्षण आ गया। हुदैबिया की संधि। हिजरत के 6ठे वर्ष पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ उम्रा करने का इरादा किया और मक्का की ओर कूच किया। कुरैश के मुशरिकों ने सोचा कि मुसलमान लड़ाई के लिए आ रहे हैं। वे सतर्क हो गए और युद्ध की तैयारी करने लगे और उन्होंने खालिद बिन वलीद को एक टुकड़ी के साथ मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए भेजा। लेकिन उसने देखा कि वे उम्रा करने आए हैं और लड़ाई का कोई इरादा नहीं रखते। यह क्षण खालिद के लिए मुसलमानों का सफाया करने का उपयुक्त मौका था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे रोक रहा था। एक बार फिर उसके मन में वही भावना आई कि वह गलत रास्ते पर है। उसने मुसलमानों को जोहर और फिर अस्र की नमाज पढ़ते हुए देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला और फिर मक्का लौट गया। मुसलमान हुदैबिया में मक्का के करीब डेरा डाले हुए थे। इसी समय कुरैश ने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे ताकि वे मुसलमानों के साथ ऐसी शर्तों पर संधि करें जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इस साल वापस लौट जाएं और अगले साल उम्रा करें। यह बात दिलों को रास नहीं आई, क्योंकि वे अल्लाह के घर की जियारत की उम्मीद लगाए बैठे थे, जिससे वे कई वर्षों से दूर थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि वे विजयी होंगे और उनकी इस संधि को स्पष्ट विजय कहा और उन्हें अपने घर की जियारत और दुश्मनों पर जीत का वादा किया। मुसलमान बहुत खुश हुए और संधि के बाद सुरक्षित लौटे, जिसमें दोनों पक्षों और उनके सहयोगियों के बीच 10 वर्षों के लिए युद्ध विराम तय हुआ था। उस समय अल्लाह के रसूल ने इस अवसर का लाभ उठाया और सभी लोगों को अल्लाह के धर्म की ओर बुलाना शुरू किया। लोगों ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। तो इस्लाम की ओर समूहों में और अकेले अकेले आ जाओ। यह सब बातें खालिद के कानों तक पहुंच रही थीं और उनका दिल अब हक की ओर झुकने लगा था। तो हिजरत के 7वें साल उमरतुल कजा के खत्म होने के बाद, जिसमें खालिद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में दाखिल होना नहीं देखा था, अल्लाह ने उनके दिल में भलाई और इस्लाम डाल दिया था। कई सालों तक शक और संदेह के बाद, और यह मामला तब तक चलता रहा जब तक कि यह बात उन तक नहीं पहुंच गई। उनके भाई वलीद का एक पैगाम आया जिसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मुझे इससे ज्यादा हैरान करने वाली कोई बात नहीं लगी कि तुम इस्लाम से दूर हो और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अक्ल और इस्लाम जैसा दीन जिसे कोई अनजान हो, यह कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा और फरमाया, खालिद कहाँ है?
तो मैंने कहा, अल्लाह उसे ले आएगा। उन्होंने कहा, उस जैसा आदमी इस्लाम से अनजान नहीं रह सकता। अगर वह अपनी ताकत और मेहनत मुसलमानों के लिए मुशरिकों के खिलाफ लगा देता तो यह उसके लिए बेहतर होता और हम उसे दूसरों पर तरजीह देते। तो ऐ मेरे भाई, जो कुछ तुमसे छूट गया है उसकी भरपाई कर लो, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे मौके खो दिए हैं। यह निर्णायक पत्र ही उसके कुफ्र का आखिरी दौर था। इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। वह तैयार हुआ और उस्मान बिन तलहा के साथ निकला, यहाँ तक कि उन्होंने अम्र से मुलाकात की। अम्र बिन आस भी इस्लाम लाने का इरादा रखते थे। वे सब मिलकर यसरिब मदीना की ओर रवाना हुए। अल्लाह के रसूल ने उन्हें बहुत खुशी और प्यारी मुस्कान के साथ स्वागत किया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। उस समय अल्लाह के रसूल ने खालिद से कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें हिदायत दी। मैं तुम्हारे अंदर अक्ल देखता था और उम्मीद करता था कि वह तुम्हें भलाई के अलावा किसी और चीज के हवाले नहीं करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लाम अपने से पहले की सारी बातों को मिटा देता है और उनके लिए मगफिरत की दुआ की। उस पल से जब भी अल्लाह के रसूल को कोई अहम मामला पेश आता तो वे खालिद को आगे करते थे और यह शख्स उस जिम्मेदारी के लायक था। आखिर जो व्यक्ति जाहिलियत इस्लाम से पहले के दौर में हीरो था, वह इस्लाम में दास्तान क्यों न बने। यहीं से इस महाकाव्य का दूसरा अध्याय शुरू होता है।